भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने ग्रे जोन की युद्ध क्षमता बढ़ाने की जरूरत बताई। कुछ ऐसी ही बात नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने भी कही। दोनों का मानना है कि मैदानी लड़ाई के साथ दिमागी लड़ाई को भी सीखना जरूरी है, क्योंकि 21वीं सदी में लड़ाइयां मैदान पर कम और दिमाग में ज्यादा लड़ी जा रही हैं। दोनों अधिकारियों ने इस मामले में देश को ज्यादा होशियार बनने की सलाह दी। जिस युद्ध नीति की बात दोनों अधिकारियों ने की वो है ग्रे जोन, यानी ऐसा वक्त जब कोई जंग नहीं चल रही होती उस वक्त भी जंग लड़ते रहना। ऐसी जंग जो ना किसी को दिखाई दे और ना किसी की समझ में आए, बल्कि जब तक दुश्मन कुछ समझ पाए तब तक मकसद भी पूरा हो चुका हो। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ इसी ग्रे जोन की लड़ाई में दशकों से लगे हुए हैं। दोनों देश जंग के मैदान में उतरने से बचते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जो किसी को दिखाई तक नहीं देती। और सेना के बड़े अधिकारियों का मानना यह है कि जंग और कूटनीति का यह नए जमाने का पैंतरा है, जिसमें कुछ वक्त जंग के मैदान में बिताने पर नहीं बल्कि कई सालों तक गुपचुप तरीके से लड़ने पर ध्यान दिया जाता है, जिसे चीन और पाकिस्तान बखूबी सीख चुके हैं। पाकिस्तान तो पिछले 3 दशकों से भारत में आतंकवाद फैलाने में लगा है। वहां ऐसे संगठनों को पालना सरकार की नीति है जिनका सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है। आर्थिक हालत कितनी भी खस्ता हो, पाकिस्तान के पास तेल खत्म हो या अनाज खत्म हो, वो आतंकियों की फंडिंग रोकने का रिस्क नहीं उठाता। क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सीधी जंग लड़ने से कम खर्च भी आता है और वो अपने दुश्मन देश को उलझा कर रखने में कामयाब भी रहता है। ऐसे आतंकी हमले जिनमें हाथ तो पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का होता है, लेकिन नाम केवल आतंकियों का आता है, जबकि दूसरा नाम चीन का है, जो केवल भारत में नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देशों में भी अपना ग्रे जोन बना चुका है, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत के खिलाफ इन मुल्कों की जमीन को इस्तेमाल किया जा सके। भारत को नसीहत दी जा रही है कि जैसे चीन गुपचुप तरीके से अपने खुफिया एजेंडे पर लगा रहता है, यही कला भारत को भी सीखनी चाहिए, ताकि जंग लड़े बिना भी जीता जा सके। खासतौर पर चीन की BRI जैसी योजनाओं का जिक्र हो रहा है, जिसके जरिए चीन भारत के लगभग सभी पड़ोसियों की जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। वो इन मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। दावा ये है कि तकनीक के इस दौर में आधी लड़ाइयां तो कंप्यूटर के जरिए भी लड़ी जा रही हैं। जहां दूसरे मुल्कों में बगावत के बीज बोने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक चीन की कई एजेंसियां और उसके पाले हुए हैकर भारत समेत कई मुल्कों में घुसपैठ कर रहे हैं। इस घुसपैठ का मकसद वहां की सरकारों के खिलाफ माहौल तैयार करना है, ताकि उन मुल्कों की सरकारों को कमजोर किया जा सके। हालांकि भारत की नीति हमेशा से जियो और जीने दो की रही है। दूसरे मुल्कों के आंतरिक मामलों में भारत ने कभी टांग अड़ाने की कोशिश नहीं की, लेकिन किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए हमारी फौज पूरी तरह सक्षम है।